2 महीनों में आ चुकी है लगभग 100% की तेजी। स्टॉक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन ऐसा क्या हो गया इन 2 महीनों में कि शेयर में आ गई 100% की उछाल। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये एक तरह से गेम चेंजर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। रीजन है डेरिवेटिव्स मार्केट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 2 एक्सचेंजेस इंडिया में स्टेब्लिश्ड हैं और यही दोनों एक्सचेंजेस में सारी ट्रेडिंग यही होती है। लेकिन एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। और जो कारण बना है एनएससी के बड़े वॉल्यूम्स का, वो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव्स मार्केट है। डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के पीछे इंडिया का लगभग हर कैटेगरी का ट्रेडर पागल है। और डेरिवेटिव मार्केट के पीछे या फ्यूचर एंड ऑप्शन के पीछे इंडिया में हर कैटेगरी का ट्रेडर यही कुछ करना चाहता है। और यही वो कारण बना जिसके कारण से एनएससी का मार्केट एकाएक ऊपर आया, जहां पर पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी आपको अवेल कराई जाती है। यही सबको देखते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सोचा कि मेरी कमाई आखिर कैसे हो, और इन्होंने शुरुआत करने की कोशिश करी सेंसेक्स की एक्सपायरी, जो कि होती है शुक्रवार को। तो फिर इस खबर के आते ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि नहीं, थर्सडे की एक्सपायरी जो निफ्टी की होती थी हम उसको फ्राइडे शिफ्ट कर देंगे, ताकि हम सेंसेक्स की एक्सपायरी को आगे ना बढ़ने दें। लेकिन सेंसेक्स ने यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये रिक्वेस्ट किया कि मार्केट में डुओपोली को बने रहने दीजिए, आप अकेले ही मार्केट के लीडर मत बनिए, हमें एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन देने दीजिए। और यही वो कारण हुआ कि वापस निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को शिफ्ट हुई और फ्राइडे इज डेडिकेटेड टू सेंसेक्स एक्सपायरी। और सेंसेक्स की एक्सपायरी आते ही जो वॉल्यूम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ड्राइड अप थे, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते थे। एनएससी सारा वॉल्यूम ले आता था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा वॉल्यूम अब फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी के कारण से वहां पर पे भी आता दिखाई देता है। और इसका सीधा फायदा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को होता है, क्योंकि सेंसेक्स बीएसई का ही इंडेक्स है। और फाइनली ये जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए गेम चेंजर साबित होती हुई दिखाई दे रही है। और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं जाते जाते कि डेरिवेटिव मार्केट अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करें तो इंडिया नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स इनटू डेरिवेटिव्स मार्केट। हमारे इंडिया का केवल 6 से 7% पॉपुलेशन ही ट्रेड करता है, लेकिन फिर भी हम डेरिवेटिव मार्केट में पूरी दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं। और उस सबसे बड़े मार्केट में सबसे बड़ा हिस्सा पहले एनएससी का था, लेकिन अब एक छोटा सा हिस्सा बीएसई भी एंजॉय करने लगा है सेंसेक्स डेरिवेटिव के लॉन्चिंग के बाद से। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी अभी केवल कुछ ही ब्रोकर्स में आपको अवेल कराई जा रही है, जैसे कि धन, ज़ीरोधा। अभी भी कुछ ब्रोकर सेंसेक्स की एक्सपायरी में ट्रेड अवेल नहीं करा रहे हैं, यानी कि अभी भी इसका पेनिट्रेशन होना बाकी है और ज़्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आपको होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे बड़ा जो बात है वो ये है कि फ्राइडे इज डेडिकेटेड टू सेंसेक्स एक्सपायरी। तो जिस तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं सेंसेक्स एक्सपायरी में भी, और आगे चल करके अगर ये बाकी के भी प्लेटफॉर्म्स पर अवेल कराए जाएंगे, ब्रोकिंग हाउसेस इसको अवेल करने लगेंगी, तो और भी वॉल्यूम्स आपको पॉपअप हो सकते हैं। और यही वो कारण बने कि सेंसेक्स की एक्सपायरी एक गेम चेंजर साबित हुई। और फाइनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज केवल 2 महीनों के अंदर इस खबर के आने के बाद और वॉल्यूम्स के पकड़ने के बाद आपको डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि यहाँ से भी और अच्छी खासी अपसाइड आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में देखने को मिल सकती है। इसी तरीके के बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए फॉलो करके रखिए स्टॉक वाणी को। बहुत सारा नॉलेजफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते हैं, क्योंकि स्टॉक वाणी का मोटिव ही है ज्ञानस्य परमो धनः, यानी कि नॉलेज ही सबसे बड़ा वेल्थ है। थैंक यू सो मच गाइज एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।